नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां पूर्व विधायक बीजेपी नेता के फोटो पर शरारती तत्वों ने पोती कालिक। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर कराई शुक्रवार की परेड। और साथ ही चर्चा करेंगे सीतापुर की, जहां इस्लाम धर्म को छोड़कर लड़की ने अपनाया हिंदू धर्म। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिजनौर में पूर्व विधायक भाजपा नेता के फोटो पर शरारती तत्वों ने पोथी कालिक। गुरु रविदास विश्व महापीठ ट्रस्ट के महामंडलेश्वर रविदास आचार्य सुरेश राठौर के सैकड़ों बैनरों और होर्डिंग्स पर शरारती तत्वों ने कालिक पोती। सुरेश राठौर ने एसपी से शिकायत की। पोस्टर में सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने का भी आरोप लगाया। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से टिकट के भावी उम्मीदवार हैं सुरेश राठौर। नगीना लोकसभा के कोतवाली, धामपुर, नगीना, नूरपुर, स्योहारा और नहटौर में फाड़े गए होर्डिंग्स, बैनर। आज आपने एसपी के यहाँ आए हैं, क्या मामला है? देखिए, भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। उसको लेके मैंने अपने क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में कुछ होल्डिंग्स लगाए थे जो हजारों की संख्या में, और लगभग 100 से अधिक होल्डिंग के ऊपर मेरे चित्र पे जो मेरा फोटो लगा है उसके ऊपर उन्होंने छेड़छाड़ की है। काला रंग लगा के इस तरह का कृत्य किया है। कहीं कहीं माननीय मोदी और योगी जी उनके चित्रों को फाड़ने लगा। अशोभनीय, निंदनीय कार्य। विधायक जी, आपको क्या लग रहा है, किस ऊपर शक है? अब देखो, मैंने कुछ कह नहीं सकता, पुलिस का काम है, लेकिन मैंने कल पूरा जाके देखा है। बहुत सारी जगह पर कैमरे लगे हैं जी। जैसे सहसपुर है, सहसपुर को तो अपने चौकी है उसके सामने लगे हैं। सहसपुर में स्टेट बैंक के सामने कालक पोती गई वो है। सुहारा थाने के ठीक सामने होल्डिंग पे लगाया गया, वहाँ कैमरे लगे हैं। नगर पालिका का कैमरा भी लगा, थाने का कैमरा लगा। और नगीना में भी उनको देखा गया 11:53 पे कोई VDI आई है गाड़ी, उससे 2 बच्चे निकले और दोनों ने अपना डंडा निकाला और कालक पोत दिया। 2 मिनट में वहाँ से चले गए। निर्देश शिकायत की आपने कहीं इस बात मामले मैंने मुकदमा दर्ज कराया है नगीना कोतवाली में। अच्छा, नगीना से आप लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं, क्या आपको लगता है विपक्ष की भी चाल हो सकती है? और कुछ भी संभावना हो सकती है। कोई तो बौखलाया होगा जिसने ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की कृत्य कभी नहीं कर सकता। इस पर हम कोई शक भी नहीं करेंगे। ये काम कोई उद्दंडी व्यक्ति कर सकते हैं, या जो लोग ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तो इस तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और वो किसी भी कीमत पर कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं। आप एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने क्या आश्वासन आपको दिया? विजय कप्तान साहब ने जल्दी से जल्दी इस केस के खुलासे के लिए कहा गया है और जल्दी वो खोल देंगे। काफ़ी क्लू उनको लग गए हैं और कई थानों की पुलिस उन्होंने लगा रखी है, टीम बना दी है। टीम के द्वारा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो जल्दी से इसको खोल देंगे। जैसा आपने कहा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशवगंज गोस्वामी ने शुक्रवार की परेड रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर कराते हुए परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद पुलिस बल की दौड़ कराई और टोलीवार परेड ड्रिल का निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में जानकारी दी और यूपी 112 PRV वाहनों का निरीक्षण। संबंधित को PRV के मानक के अनुसार समस्त आवश्यक उपकरणों को अपने पास रखने और उनके सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देशित भी किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त थानों पर भी शुक्रवार की परेड कराई गई। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई और अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी करवाया गया। इसके पश्चात क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, GD कार्यालय, पुलिस लाइन भवन और लाइन में स्थित मेस में जाकर खाने की गुणवत्ता को परखा और मेस की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए मेस प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर लाइन प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी डायल 112 और पुलिस लाइन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रखंड स्थित श्री कृष्ण गौशाला मैदान के परिसर में बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल विधानसभा स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार विभूति स्वर्गीय सिंह की पत्नी राजकुमारी देवी ने फीता काट कर किया। मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर सिंह, टूर्नामेंट के आयोजन राणा रणजीत सिंह ने बताया कि ये टूर्नामेंट
शिवहर लोकसभा के सभी विधानसभा में किया जाएगा। साथ ही सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को संगठन के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर आयोजन कमेटी के अमित सिंह, मनीष सिंह, अनिल गुप्ता, सन्नी सिंह, यासीन खान, विकास बंटी, विक्की शर्मा, नीरज निराला, अब्दुल्ला, बिकाऊ, सत्यम, हेमंत सहित अन्य उपस्थित थे। अब बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 8वां सीजन है और आज का इस मैच का शुभारंभ हुआ है और ये मधुबन विधानसभा अंतर्गत ये टूर्नामेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ ये टूर्नामेंट जब ख़त्म होगा तो शिवहर लोकसभा के जो भी 6 विधानसभा की टीमें हैं उन सभी विधानसभाओं में बिहार विभूति सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और उसकी विजेता टीम को 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं अमित कुमार सिंह, राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। आज एआरटीओ पुंछ के पद दाखिल करने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई क्योंकि संबंधित तहसीलदार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जो 1 सप्ताह में दोनों कार्यालय देखते हैं। लोगों को हर बार एआरटीओ की अनुपलब्धता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जुगल किशोर को नियुक्त किया जाना चाहिए आरटीओ पुंछ के रूप में। हमारा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर हमारा एआरटीओ का एडिशनल चार्ज जो है वो तहसीलदार साहब को दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एआरटीओ होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाड़ियाँ और पर डे देखो आप शोरूम से कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। एक स्कूटर से लेकर एक मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ी तक हर आदमी जो है वो एआरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है। छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। कई लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होता है। अब एक ऑफिसर का नहीं होना और दूसरे ऑफिसर को उसका एडिशनल चार्ज देना। अब एक ऑफिसर जो किसी के मातहत होगा तो उसको तो अपने ऑफिसर का ऑर्डर मानना ही है। अब तहसीलदार साहब जो हमारे माशाल्लाह बहुत ही होनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, जो एक मिसाल है हमारी स्टेट के लिए और पूरी कंट्री के लिए, तो वो बेचारे तो अपना वहाँ भी जो काम जो है अपना रेवेन्यू का वो अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ में ये एडिशनल चार्ज भी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऑफिसर के लिए मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी तहसील का काम भी देखना और उसके साथ का दूसरा एक ऑफिस उसका भी काम देखना। तो अगर अच्छा उसके बाद ये है कि पूरा हफ्ता वो नहीं बैठ सकते। अब उनकी सीटिंग जो अपनी तहसील में भी होती है, एआरटीओ ऑफिस में भी होती है और हमारे कुछ लोग जो हैं वो उनको परेशान करने के लिए तहसील में भी चले जाते हैं ये काम लेके। तो अब एक आरटीओ इंडिपेंडेंट एक एआरटीओ होने से लोगों की जो मुश्किल का है उसका निपटारा हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत से केएस ऑफिसर्स हैं, तो मैं तो अपनी जो एक राय दे रहा हूँ कि हमारा एक सन ऑफ द साइल हैं जो अपने जुगल किशोर जी तो पहले भी यहाँ एआरटीओ हो रहे हैं, अगर वो आ जाते यहाँ पर तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा काम करते। उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया है, अपने लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, लोगों की परेशानी जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो जो हमारी जो एलजी इंतज़ामिया है वो अगर उनको यहाँ पर लगाए तो बहुत अच्छा था। और अगर एक इंडिपेंडेंट वहाँ पर एक हमारा जो हमारा एक ऑफिसर जो एआरटीओ वहाँ हो जाएगा तो लोगों की जो है मुश्किलात जो लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और ऑफिसर का नहीं मिलना तो उनके लिए वो थोड़ा आसान है। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। सनातन धर्म को अपनाने में मुस्लिम लड़कियां आगे आ रही हैं। एक ऐसा ही मामला सीतापुर जनपद के खैराबाद में देखने को मिला, जिसमें मिश्रिक की रहने वाली युवती नाजीम ने नैमिषारण्य के रहने वाले हिंदू युवक राहुल के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इन दोनों की मित्रता पिछले 1 साल से चल रही थी। नाजीम ने बताया उसने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नामक किताब पढ़ी तो उसे इस्लाम में औरतों के साथ होने वाले क्रूरता के बारे में पता चला, जिससे उसकी रूह कांप गई। नाजीम ने बताया उसने फैसला किया है कि अब वो जल्द से जल्द इस्लाम धर्म को छोड़ देगी, इसलिए उसने राहुल को अपना जीवन साथी बनाया और अपना नाम परिवर्तित कर महक बन गई। महक ने सभी मुस्लिम लड़कियों से इस किताब को पढ़ने का आग्रह किया है, जिससे इस्लाम में औरतों की क्या इज्जत होती है इसकी जानकारी हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक खैराबाद थाना क्षेत्र के भुइयां ताली तीर्थ में हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।